Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 29. और आज की क्लास के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे तीनों जो कंटिन्यूस टेंस हैं, आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है. सो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें. अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए. और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. तो स्टूडेंट्स, अभी की क्लास में हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारा जो कंटिन्यूस की तीन ब्रांचेस हैं, आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तीनों के अंदर फर्क क्या है. अब यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, वर्ब असल में दो तरह के होते हैं. एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और एक होता है मेन वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर, वाज वर, विल, शैल बी. तो ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, ये जो हमारा वर्ब यूज हो रहा होता है इसको कहते हैं मेन वर्ब. ठीक है, तो यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है कि कंटिन्यूअस टेंस की जिस तरह से उर्दू में जो पहचान है वो रहा, रही, रहे जो है, यानी कि कंटिन्यूअस की पहचान होती है या जारी की पहचान होती है. ठीक है, इसी तरह से जो हमारा मेन वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा हमारे कंटिन्यूअस टेंस में. अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज आपके जहन में और भी आ रही होगी कि सर आपने ये कहा था कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल का यूज करते हैं. तो बच्चे वो इस टेंस में भी हो रहा है. ठीक है, लेकिन वो जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल का जो चक्कर है वो इस जगह पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाली जगह पर हो रहा है. ठीक है, तो जैसे कि देखें कि अगर आप किसी भी टेंस का प्रेजेंट जानते हैं तो उसका पास्ट या उसका फ्यूचर बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि देखिए हमारे पास जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. असल में इज एम आर का ओरिजिनल जो बेस वर्ब होता है या बेसिक वर्ब जो होता है वो बी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जब हम अगेंस्ट को यूज कर रहे होते हैं तो फिर बी नहीं यूज करते बल्कि इज एम आर बी की जगह पर यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर आती है तो पास्ट कंटीन्यूअस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आपने सिंपली ये करना है कि पास्ट में आपको पता है कि सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म लगा दें. तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज एंड वर. ठीक है, तो बाकी स्ट्रक्चर सेम देख लें, जो ऊपर की थी सेम वही स्ट्रक्चर हमने नीचे पास्ट की भी बनाई है. फर्क सिर्फ क्या आया कि यहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी और इसी की यहां पर हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली. ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर आप पूरी के पूरी देख सकते हैं सेम, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी. तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल, तो क्योंकि ओरिजिनल जो बेस वर्ब है वो तो बी है तो अब विल और शैल के साथ हम इज एम आर नहीं यूज करते बल्कि उसकी जगह पे ओरिजिनल जो ओरिजिनल जो हमारा वर्ब है, बेस वर्ब है, उसको यूज करते हैं. ठीक है, तो विल या शैल की जगह पे विल और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म बी लगा देते हैं. ठीक है, तो बाकी वही है स्ट्रक्चर जो कि बाकी ऊपर के सेंटेंसेस की है या ऊपर के टेंसेस की है. ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें जो है वो तीनों टेंसेस के अंदर सेम है. फर्क सिर्फ वही आ रहा है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म विद विल और शैल. ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि अगर आप प्रेजेंट बना सकते हैं तो फिर पास्ट या उसका फ्यूचर बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब हम कोई एक आध सेंटेंस बना के चेक कर लेते हैं. जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस है कि वो अपने भाई से बात कर रहा है, वो अपने भाई से बात कर रहा था, वो अपने भाई से बात कर रहा होगा. तो अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को उर्दू में देखें तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि फर्क सिर्फ ये आ रहा है, था और रहा होगा. ठीक है हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, था हमें ये बता रहा है कि ये पास्ट है और होगा हमें ये बता रहा है कि ये फ्यूचर है. ठीक है, और रहा तीनों टेंसेस के अंदर जो रहा है ये हमें बता रहा है कि ये काम कंटीन्यूअस है. ठीक है, या कंटिन्यू है. राइट, तो इसी तरह से ये जो हमारा मेन वर्ब होगा वो तीनों में आईएनजी फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म विद और शैल. वो जो चक्कर है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर अप्लाई होगा. ठीक है,
अच्छा, अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल वाला चक्कर है, ये हम यहां पर भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं अपने आने वाले पहले वर्ब के ऊपर, जो भी हमारा सब्जेक्ट के बाद का जो वर्ब आ रहा है, ठीक है, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब है, चाहे हमारा रियल वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है। तो हमारा पहले नंबर पे जो सब्जेक्ट के फौरन बाद आ रहा है वो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इसलिए ये चीज अप्लाई हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे कर सकते हैं, इस पे ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो अपने भाई से बात कर रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, रहा है, तो रहा है पर ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो सब्जेक्ट कौन है, वो ही। तो अब ही के साथ इज एम आर में से कौन सा आता है, इज आता है, ही इज। फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, बात करना, तो बात करना की इंग्लिश होती है टॉक, तो टॉक की आईएनजी फॉर्म में टॉकिंग, ही इज टॉकिंग। अब किससे बात कर रहा है, अपने भाई से, टू हिज ब्रदर, ही इज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, ही इज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बात कर रहा है। अब अगर इसी को मैं पास्ट में लेके जाता हूं तो क्या सेंटेंस होगा, वो अपने भाई से बात कर रहा था, तो अब बाकी सेंटेंस वही रहेगा, इज एम आर की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज, ओके, क्योंकि ही के साथ वर नहीं आता, ही के साथ वॉज आएगा, ही वॉज, बाकी सारा सेंटेंस वही है, ही वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, सो ही वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बात कर रहा था। और इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो अपने भाई से बात कर रहा होगा। सर आपको पता है कि वाज वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, बी, तो बी से पहले विल या शैल, तो ही के साथ विल आता है, he will be, बाकी सारा वही है, talking to his brother, sorry, so he will be talking to his brother, वो अपने भाई से बात कर रहा होगा। So students, ये चीज आपने याद रखनी है कि जिस तरह ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखी है, ये थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी होंगे तो तरीकाकार यही रहेगा इसका, ठीक है। अगर आप एक सेंटेंस या मेन चीज आपकी ये स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो आप हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील और इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ओके। सो इजीली यू कैन मेक द सेंटेंसेस, बट जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट व्हाट डिफरेंस वी आर मेकिंग हियर एंड व्हाई वी आर मेकिंग दिस डिफरेंस, और ये हम डिफरेंस क्यों बना रहे हैं, ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए कि यार ये चीज ये कैसे हो रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल का जो चक्कर है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, बल्कि पहले तो नेगेटिव देखते हैं इसके, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है कि जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब आ रहे होते हैं उसके बाद नॉट लगाना है। और एक और फार्मूला आपको पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे हो तो आपने उसका नेगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है, तो यहाँ पर हम विल और शेल्स के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी वाज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और यहाँ पर इस एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस बना के जरा एक आध एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रहे होते हैं उसके बाद आपने नॉट लगाना होता है, तो जहां पे एज इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थे तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया। यहां पर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थे, वाज और वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विल और शैल, क्योंकि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब थे, विल बी या शैल बी, तो अब यहाँ पर एक ही जुमले के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे थे तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया। तो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल या शैल, तो उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। तो चले अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव है, मैं वर्जिश नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट का नेगेटिव है, पास्ट कंटीन्यूअस का, एंड मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूंगा ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इस सेंटेंस के अंदर फर्क क्या है। आप देखिए ना, उर्दू में जैसे हूं, था और हूंगा, अब ये हूं बता रहे कि ये प्रेजेंट है और रहा को आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जारी है,
ठीक है। सो रहा हूं को देखते हैं तो आपको पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रहा था को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पास्ट कंटिन्यूस है, और रहा होगा को आप देखते हैं या रहा हूंगा को देखते हैं तो ये यहां से आइडिया होता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में कोई काम जारी होगा, जारी मतलब नहीं होगा। सो ये फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव्स हैं। तो चलें इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं और देखते हैं क्या फर्क आया है। सर मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूं, आई एम, सब्जेक्ट लगाया पहले, उसके बाद फिर इज एम आप में से कोई एक चूज किया, एम, और उसके बाद नॉट, आई एम नॉट। देन वर्ब क्या है, वर्जिश करना, तो करना के लिए, वर्जिश करना के लिए टेक एक्सरसाइज, तो टेक की जगह टेकिंग आ जाएगा, टेकिंग एक्सरसाइज। So I'm not taking exercise, I'm not taking exercise। और अगर इसी को मैं पास्ट में लेके जाता हूं तो I was not taking exercise, I was not taking exercise, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूंगा, I will not be taking exercise। So आप इसकी जगह shall भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। shall या will, मॉडर्न इंग्लिश में तो जस्ट will ही यूज हो रहा है, लेकिन आप इसकी जगह shall या will दोनों में से कोई एक, लेकिन आपको पता है कि shall का यूज सिर्फ I और we के साथ होता है। तो यहां पर अगर आप डिफरेंस देखें तो आपको डिफरेंस सिर्फ इन चीजों का नजर आ रहा होगा, ठीक है, और यहां पर B, ठीक है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसके नेगेटिव बनाने का क्या तरीकाकार है। अब इसी तरह से इसके इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि इज एम आर के बाद नॉट लगाया था नेगेटिव टिन में, तो यहाँ पर इज एम आर को उठा के शुरू में लगाना है। यहाँ पर वाज वर के बाद नॉट लगाया था तो वाज वर को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आना है, और यहाँ पर विल और शैल के बाद नॉट लगाया था तो यहाँ पर विल और शैल शुरू में आ जाएगा, बी अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखना ये होता है कि किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था, तो जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर विल और शैल के बाद नॉट लगाया था तो विल और शैल उठा के शुरू में चले जाएंगे। आई होप सो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी विद एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट की जो स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस की स्ट्रक्चर को देखें वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और फ्यूचर कंटीन्यूअस की विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस सिर्फ इस चीज का नजर आएगा, ठीक है। बाकी पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो सेम, जो प्रेजेंट का है वही पास्ट का है वही फ्यूचर का है, सिर्फ यहां पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब का चेंज आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास पहला सेंटेंस है कि क्या आप नाश्ता तैयार कर रहे हैं। सो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट में इज एम आर, राइट। तो चूंकि यू है तो यू के साथ आर आएगा, आर यू, आर इज एम आर में से कोई एक आर लिया देन सब्जेक्ट लगाया आप, यू, आर यू। काम क्या कर रहे हैं, वर्ब क्या है यहाँ पे, तैयार करना। सो तैयार करना की इंग्लिश होती है प्रिपेयर। सो आईएनजी के साथ ये क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। आर यू प्रिपेयरिंग, क्या तैयार कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट। आर यू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, आर यू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं वो यू, क्योंकि यू के साथ वर आता है, ठीक है। सो वर देन सब्जेक्ट यू। बाकी सेंटेंस तो सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब भी चेंज है। प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। सो वर यू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। और अगर इसी को फ्यूचर में लेके जाना चाहें, so will you be preparing breakfast। so will you be preparing breakfast, क्या आप नाश्ता तैयार कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको कंटिन्यूअस टेंस जो तीन हमने पढ़े थे, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
لیکن پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز جو نہیں سمجھ آئی، تو وہ آپ لوگ کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس بہت سی ایسی چیزیں بھی میں کلاس کے دوران بول رہا ہوتا ہوں کہ جو آپ کو شاید جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو شاید سمجھ نہ آئے. وہ اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں پچھلی کلاسز یعنی کہ اسٹارٹنگ کی کلاسز میں بتا چکا ہوں گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ سیکوینس کے ساتھ یعنی کہ ایک ترتیب کے ساتھ ان ساری کلاسز کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں جو میں یہاں پر بتاتا ہوں اور تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوتا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر اسٹارٹنگ کی کلاسز میں یہ ڈیٹیل جو ہے وہ ساری میں نے بتائی ہوئی ہے، تو وہاں پر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اگر آپ اسٹارٹ سے لیں گے. تو اگر آپ نیو ہیں تو پلیز آپ جو ہے وہ کلاس نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے. اگر تو کلاس نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی باتیں میں بتا رہا ہوں وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک چیز جو ہے وہ بالکل بیس سے سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ وہاں پر آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے. تو اس لیے آپ لوگ جو بھی نیو یوزر ہیں، جو کہ آئی مین نیو آڈینس ہیں میرے، یا جو بھی نیو ویورز ہیں جو کہ درمیان سے کہیں سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لائک کلاس نمبر 10 سے دیکھ لی یا کلاس نمبر 20 سے شروع کر رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ جو ہے وہ اگر آپ اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو کلاس نمبر 1 سے سٹارٹ کریں. کلاس نمبر 1 سے اگر آپ ان کو دیکھنا سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سو تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کلاس نیکسٹ ہماری برانچ جو ہے وہ پرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، تو پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ انشاءاللہ ان کلاسز کا آغاز کریں گے نیکسٹ آنے والی کلاس میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ہاں جی، بے روزگار ہیں، ناکام ہیں، کام نہیں ملا، دہاڑی نہیں لگی. اگر آپ بھی ان سب چیزوں سے پریشان ہیں اور آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، ریئل جینون اتھینٹک سسٹم پر کام کرنا چاہتے ہیں، میرے دوست میں بھی 1 سال پہلے بے روزگار تھا. میں بھی 500-700 ہزار کمایا کرتا تھا، لیکن اس سسٹم پہ آنے کے بعد ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو بھی پورا کیا. اور میرے دوست آج کی انکم کی بات کروں تو 75,000 روپے میں کما چکا ہوں صرف آج کے دن. 1 ہفتے میں نہیں، 1 منتھ میں نہیں، صرف آج کے دن میں 75,000 روپے کما چکا ہوں. پاکستانی روپیز میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ بھی ان ساری باتوں سے پریشان ہیں، ایک ریئل جینون اتھینٹک سسٹم کی تلاش میں ہیں، ابھی دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کیجئے اور ایک فری میٹنگ جوائن کیجئے. اگر سمجھ آیا تو بسم اللہ، نہ سمجھ آیا تو جزاک اللہ. 2 ہی باتیں ہیں، تیسری تو کوئی بات ہے نہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.